ए फॉर एप्पल, जोर से बोलो, आवाज नहीं आया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल बिना गेंद। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रही एकदम सुबह वाला टाइम, मतलब सुबह का 5 तो बज रहा होगा। मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन अभी बेडरूम से नहीं बाहर जाऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है। और इतना ठंड है ना, मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैं सोची बेड पर बैठे बैठे आराध्या को थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम इसका पढ़ने का होता है। बस दोनों माँ बेटी मस्ती करते करते इसको पढ़ाते हैं। और अभी तो काफी हद तक लाइन पे आ भी गई है। फिर 5 बजे मैं उठी थी, 1 घंटा करीब आराध्या को टाइम दी। उसके बाद अभी हो रहा है सब 6 बज रही होगी, बस 6 बजे जैसे। और मैं बेडरूम से निकली बाहर, सबसे पहले दरवाजे पर पानी दे दी, क्योंकि ऐसा गर्मी के दिन में थोड़ा सा जो मेरा रूटीन है ना पहले स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी ना जैसे कि ठंड का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसी वजह से थोड़ा पहले नहीं रूम से निकलती हूँ। क्योंकि काम तो हमें ही करना है, चाहे जैसे करूँगी तो मुझे ही करना है। लेकिन आराध्या अभी छोटी है, ऊपर से मेरा फीडिंग भी करती है, इसीलिए मैं ना थोड़ा संभाल के ही अपने आप काम किया करती हूँ। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर काम कौन करेगा, है ना। तो एक जो हाउस वाइफ है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा तक सोचना पड़ता है। लेकिन मेरी मतलब जब से ठंड आई है ना, तो मेरी 6 बजे से रूटीन स्टार्ट होती है। तो जैसे आज घर में ना, मतलब ये उठ चुके थे, ये मम्मी वाला रूम में चले गए। हम ही बोल रहे थे कि आप उठ के पहले जाइए, क्योंकि अगर ये नहीं उठते ना तो फिर मेरा बेड ऐसे रह जाता है, फिर मैं ना अन्य काम में लग जाती हूँ। और मैं पढ़ाई तो पढ़ाई ही। अब उस रूम में आराध्या को इसके पापा पढ़ा रहे हैं, दोनों मिलके करीब ना हम लोग 1 घंटा, मैं दे देती हूँ टाइम, 1 घंटा इनके पापा दे देते, करीब 1.5-2 घंटा तो ये आराम से पढ़ लेती। और बच्चे का माइंड ना जब छोटा सा ही कुछ सिखाओ ना, तो वो चीज को वो रट लेती है, बहुत अच्छे से याद भी कर लेती है। और काफी हद तक ये सीख भी गई है ना। और काफ़ी दिनों से बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था, दीदी आप अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करो। तो मेरी जो मॉर्निंग की रूटीन है ना, बहुत ही भाग दौड़ वाली होती है। और कल वाला वीडियो में आप लोगों ने मेरा खूब कान खींचा है। कल क्या एक थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ, थर्सडे को वेडनेसडे मुंह से निकल गया यार। समझा करिए आप सब, इतना ज़्यादा सर पे प्रेशर रहता है, हो सकता है गलती से मुंह से निकल गया होगा। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों ने मेरी गलती निकाली। कम से कम मुझे ये तो पता चला आप लोग मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं और मेरी गलतियां निकालते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं। और ना सबसे पहले मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद मन फ्रेश हो जाता है, फिर द्वार पर पानी देती हूँ। द्वार पे पानी देने के बाद पूरे घर में झाड़ू करती हूँ। झाड़ू देने के बाद अभी आती है पोछा का टाइम। कितना भी ठंड रहे, पोछा तो करना है। और पता है, जब पोछा करने के बाद हाथ तो इतना ठिठुर जाती है ना कि वो पता होगा, आप सब भी अगर करते होंगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोले कि दीदी आप ना पोछा करने वाला ले लो, तो उससे ना आप खड़े खड़े करके पोछा भी कर लोगे। लेकिन ना उसके पीछे एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उससे जल्दी मैं नीचे बैठकर पोछा कर सकती हूँ, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे नीचे बैठकर आदत हो गई है ना, ऐसा लगता है अगर मैं 10 मिनट में वो पोछा करूंगी ना, तो मेरा ये बैठकर 5 मिनट में हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसे लेना पसंद नहीं करती हूँ। और अभी पूरा घर में पोछा कर रहे थे, पहले मैं पढ़ा रही थी और अभी आराध्या के पापा इसको पढ़ा रहे हैं। एक बुक मैं पूरा रटवाई इसको। एक बुक रटवाने में ना, मतलब 3-4 बार पूरा बुक को रटवाना पड़ता है बाबू को। और फिर दूसरा बुक, इंग्लिश वाला बुक मैं पढ़ाती हूँ और हिंदी वाला बुक ये पढ़ाते हैं, तो अभी वही पढ़ा रहे थे। और मैं ना काम कर रही थी अपना साथ साथ। और मम्मी अभी सो करके नहीं उठी है, तो आप सब खुद देखना कि मेरी जो मॉर्निंग की रूटीन है ना, कितना भाग दौड़ वाली होती है। अभी फटाक से पोछा करेंगे, उसके बाद ना आज क्या है ना कि नाइट में ही मैं सारा बर्तन धो लेती थी। लेकिन आज मैं नाइट वाला बर्तन नहीं धो पाई हूँ, तो अभी धो लूँगी। क्योंकि नाइट में इतना ज़्यादा मुझे थकावट सा हो गया था ना, क्या ही बताओ। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद ना, फिर अगर छोटा सा काम बच जाए ना, तो मन करता है चलो सुबह ही कर लेंगे। ये ठंड के वजह से, गर्मी में तो आराम से कर लेती हूँ, ठंड के वजह से ना थोड़ा उलट पुलट हो गया। लेकिन कोई नहीं, करना तो मुझे है ना। तो फटाफट से मैं क्या करती हूँ, पहले पूरा किचन का सफाई कर लेती हूँ, पोछा कर लेती हूँ। नाइट में मैं किचन का भी सफाई नहीं की थी,
वह तो किचन जो है ना मेरा साफ ही था, क्योंकि कल उतना कुछ बना नहीं था, इसीलिए साफ था किचन। बस ऊपर से ऐसे ही साफ कर ली। और देखे आप लोग कि बर्तन भी था नाइट वाला, वो सारा बर्तन अभी मैं धो ली हूँ। बर्तन नहीं रहती है, ये सारा मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा ठंड की वजह से मैं छोड़ दी थी। और लगे हाथ ना मैं चाय बनाऊंगी। चाय बना करके गर्म पानी और चाय मम्मी को और इनको दोनों को ही दे दूंगी। चाय ना मतलब अपना जरूरी नहीं है कि मैं सारा काम करके ही चाय बनाऊंगी। चाय पहले भी कभी कभी बना देती हूँ। अगर सब लोग उठ जाते हैं ना सवेरे तो फिर सवेरे बना देती हूँ, और अगर नहीं उठे होते हैं ना तो फिर अपना फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तब तक सब उठ भी जाते हैं और मैं चाय भी बना के दे देती हूँ। तो अभी है चाय बनाने का टाइम, और एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। गर्म क्या मतलब हल्का सा सुसुम पानी, सुसुम मतलब हल्का गुनगुना सा पानी। तो हल्का गुनगुना पानी हो गया। इधर चाय भी उबल रही है, पानी दे के आ गई हूँ। अब चाय की बारी है, चाय भी हो चुका है तो छान लेते हैं। और दूध थोड़ा बचा हुआ था तो उस दूध को हम गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं और चलते हैं चाय दे करके। फिर उसके बाद बहुत सारा कपड़ा, क्योंकि थर्सडे को हम नहीं धोए थे, तो वो सारा कपड़ा जो मायके से आई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो गया था। चलो ये सारे कपड़े धो करके आप सबसे मिलते हैं। इस कपड़े को धोने में करीब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था। आप लोग भी देख सकते हैं, एक बाल्टीन में, और एक जो छोटा सा डबड़ा है ना, डलिया जो भी हम लोग इसको ना डबड़ा बोलते हैं। तो सारा कपड़ा धुल के लेते आई हूँ। और आज थोड़ा मौसम ठीक है, बाल धो के नहाई भी हूँ। तो चलिए फटाफट से सारा कपड़ा मैं फैला लेती हूँ। और ना थोड़ा सा मौसम अगर ठीक हो जाए ना तो कपड़े भी सूख जाते हैं और काम करने में भी थोड़ा ठीक लगता है। और अभी मतलब बहुत ज़्यादा दिन जो है ना बहुत ख़राब कर रहा था मौसम, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक कर रहा है। तो चलिए ये सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ छत पर। और कुछ मम्मी के भी कपड़े हो गए थे ना, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही आज काम हो गया था। और कपड़े फैलाने के बाद मैं चलूँगी नीचे। और पता है मेरे पैर में ना चप्पल तो टिकते ही नहीं है, एकदम न्यू चप्पल था और मैं ना पहनी, और जैसे ही पहनी छत पे चढ़ रही थी वो टूट गई। फिर ये दूसरा चप्पल मैं निकाली हूँ। चप्पल का क्या ही कहानी बताऊँ, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ अपने पैर का चप्पल लेने के लिए ना तो मिलता ही नहीं है। पता है मेरे पैर में कितने नंबर के चप्पल अटते हैं, 8 या 9, 8 तो कम ही, 9 का अटता है। और बहुत कम किफ़ायत। जितने भी मैं चप्पल खरीदती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा एड़ी है ना बाहर ही रहता है, क्योंकि चप्पल मेरे नाप का मिलता ही नहीं है। 9 नंबर का पूरा अच्छे से आ जाता है, लेकिन 9 नंबर की चप्पल जो मार्केट में जल्दी मिल नहीं पाती है। मैं क्या बताऊँ अपनी पैर का आप सबको कहानी। तो बहुत छोटा छोटा चप्पल मुझे पहनना पड़ता है, इसलिए गुस्से से मैं चप्पल पहनना ही छोड़ देती हूँ। कहीं आती जाती हूँ ना तो फिर उसके लिए एक अच्छा सा मतलब ढूंढ के 9 नंबर की ढूंढ करके खरीदती हूँ। फिर नीचे से आ गई थी, छत पर से नीचे आ गई थी। बस मॉर्निंग का पूजा पाठ हो गया, सुबह का नाश्ता मैं बना दी हूँ। और ये देखिए इतने ठंड में इनको परवल कहाँ मिल गई। और जब परवल और आलू की भुजिया बनाई थी ना तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद बनाई थी। तो देखिए आप सब ने देख लिया कि मेरे ये ब्लॉग यहाँ तक शूट करने में पीछे कितना सारा काम होता है, तब जाके मैं आप सबसे यहाँ पर मिल पाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम है, सबको होता है, कुछ ना, किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम। और फिर नाश्ता पानी करने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। करीब अभी बज रहे होंगे 10 तो बज ही गए हैं। ये सारा काम निपटाते निपटाते नाश्ता पानी बनाने के बाद खा पी कर आराध्या को भी रेडी कर दी। इधर आराध्या भी रेडी हो चुकी है और अब ये जाएगी आंगनबाड़ी। शुरू में ना बहुत नाटक करती थी आंगनबाड़ी जाने में, और अब तो अपने मन से ये रेडी हो जाती है और बोलती है मम्मा रेडी कर दीजिए, आंगनबाड़ी जाना है। और पता है 10 बजे जाती है और 2 बजे आती है। क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी बिना रोए धोए कोई नाटक किए बिना ये जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का बहुत नाटक होता है, लेकिन मेरी आराध्या का नाटक नहीं है, क्योंकि मैं इसे बहुत छोटे से ही सब चीज़ का आदत लगा दी हूँ ना, तो उसको ये पता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मेरे लिस्ट में ये चीज़ शामिल है, तो मुझे ये करना है। बच्चे को जो चीज़ कराओगे ना बचपन से ही, तो उसे भी माइंड में रहेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे करना है। और बस अभी मुझे परेशानी नहीं होती है। और दोपहर का खाना मैं चढ़ा दी थी, एक तरफ चावल उबल रहा है, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मटर और पनीर की सब्जी। पराठा मैं ज़्यादा बना दी हूँ क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाएगी। मम्मी को ठंड में ना चावल वगैरह नुकसान करता है, तो सिर्फ मैं अपने लिए और पति देव के लिए चावल बना रही हूँ। और ना पता है मुझे ध्यान नहीं रहा
कि मेरा चावल कुछ ज़्यादा ही बन गया था। और ये ब्लॉग कल आएगा, कल आप लोग देखिएगा। मेरा चावल इतना ज़्यादा बन गया था कि मुझे दूसरे दिन फ्राई करना पड़ा था। ध्यान ही नहीं था कि मम्मी को नहीं खाना है और मैं सबके लिए बना देती पनीर और मटर की सब्जी और चावल। आप लोग भी आ जाइए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा मॉर्निंग का रूटीन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक लिए